सो हे गाइस, फाइनली आ चुका हूँ और एक नए एनिमे के साथ जो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से एंटरटेन करने वाला है, क्योंकि इसका जो फाइटिंग सीन्स है वो तो एक अलग ही लेवल का है। और अगर हम इसके एनिमेशन की बात करें तो वो तो बिल्कुल टॉप नॉच होने वाला है। और इसका स्टोरी लाइन तो बहुत ही अच्छा है, जिसे कि बहुत लोगों ने पसंद किया है। तो एपिसोड के शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हजारों साल पहले डिमन किंग ने गॉड क्लैन के ऊपर अटैक कर दिया था, जिस टाइम की उसका पावर एकदम टॉप लेवल पे था। और उसका पावर टॉप लेवल पे होने के कारण गॉड उससे हारता हुआ नजर आ रहा था। और इस चीज को देखते हुए आइस गॉड ने अपने दिल को सैक्रिफाइस किया और गॉड के एक हाथ बनाया। और फिर गॉड हेड ने उस हाथ का यूज करते हुए डिमन किंग को हराने में कामयाब हो गया, जहां पर कि डिमन किंग तो इस बात से बहुत ही गुस्सा हो गया था। और फिर वो अपना लाइफ का सैक्रिफाइस करते हुए उसके हाथ को काट देता है। और फिर वो हाथ जाके सीधा मॉर्टल दुनिया के अंदर पड़ता है, जिसके बाद कि गॉड भी अपने आप को सील कर लेता है ताकि वो अपने आप को हील कर सके, क्योंकि इस फाइट के दौरान गॉड भी बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। और इसलिए अब तो वो बहुत साल बाद ही जागेंगे। पर आइस गॉड तो बहुत ही बेचैन था, क्योंकि उसका हार्ट खो गया है और इसलिए वो उस हैंड को अभी तक भी ढूंढ रहा है। और फिर अगले सीन में हम लोगों को फॉक्स क्लैन को दिखाया जाता है, जहां पर कि सब लोग जश्न मना रहा होता है, क्योंकि आज वो लोग अपने नए लॉर्ड को वेलकम करने वाले हैं। और फिर हमें उन लोगों का लॉर्ड यान को दिखाया जाता है, जो कि तानहुआ के साथ ही यहाँ से कहीं जा रहा था, जहां पर कि यान त्यानहु को कहने लगता है कि ये हाथ तो बहुत ही बेकार है, क्योंकि गॉड ने मुझे ये हाथ दिया तो सही है, पर इसे यूज कैसे करना है वो मुझे नहीं बताया है। और फिर त्यानहु कहने लगता है कि तुम्हें इस बारे में थोड़ा सा सब्र रखना चाहिए, और इसका जब टाइम आएगा तो फिर ये अपने आप ही जाग जाएगा। पर यान कहने लगता है यहाँ पर तो 1000 साल हो गए हैं, और इसलिए इसका अवेकनिंग कब होगा। पर त्यान कहने लगता है कि आपको इस हाथ के बारे में चिंता नहीं करना चाहिए, और आप तो एक नए लॉर्ड बनने वाले हैं, और इसलिए आपको कैसे एक अच्छा लॉर्ड बना जाता है उसी चीज पर ध्यान देना चाहिए। और फिर वो लोग ऐसे चलते चलते अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता है, जहाँ पर कि त्यान को एक एल्डर मिलता है, जिसे कि वो ग्रीट करने लगता है। पर यान तो अपने हाथ को लेकर अभी भी पड़ा हुआ था, जिसे देखे कि त्यान उसे लात मार के कहने लगता है कि तुम्हारे सामने एक एल्डर है और इसलिए तुम्हें ग्रीट करना चाहिए। पर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वहाँ के पानी के नीचे एक आदमी उन लोगों को छुप छुप के देख रहा होता है। और फिर अगले सीन में हम लोगों को यान को देखते हैं, जहाँ पर कि वो कहने लगता है कि गॉड ने मुझे ब्लेसिंग दिया है, जिसका कि यूज करते हुए मैं अपने आखिरी दम तक फॉक्स क्लैन को प्रोटेक्ट करूंगा। और इसी तरह से वो अपना सेरेमनी को पालन कर रहा था, जहाँ पर कि उसके क्लैन के लोगों को देखते हैं, जो कि अपने सर झुका के उसे ग्रीट कर रहा था। पर तभी वहाँ के पानी के नीचे से बहुत सारे लोग बाहर आने लगता है, जो कि डिमन की तरह दिख रहा था, जहाँ पर कि उन लोगों को देख के तो यान को बहुत ही गुस्सा आ रहा था। पर एल्डर दिंगजू उन लोगों से कहने लगता है कि तुम लोग यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश ना करो, क्योंकि तुम लोग अगर यहाँ पर कुछ भी बुरा करते हो तो फिर गॉड तुम लोगों को नहीं छोड़ेगा। पर हम लोग उन डिमंस के लीडर को देखते हैं, जो कि अपने लोगों से कह देता है कि अटैक करो, जिसके बाद कि वो लोग अटैक करने भी चला जाता है। और फिर उनमें से एक डिमन तो एल्डर दिंगजू के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, पर तभी यान आके उसे बचा लेता है। पर फिर भी वो डिमंस तादाद में बहुत ही ज्यादा था, और इसलिए देखते ही देखते वहाँ पर एक वॉर का माहौल तैयार हो जाता है। और फिर इस चीज को देखते हुए यान अपने फॉक्स पावर को एक्टिवेट करके उन लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि त्यान भी अपने फॉक्स पावर का यूज करते हुए उन लोगों के ऊपर अटैक कर रहा था। पर तभी हम लोग देखते हैं कि एक डिमन एक बच्ची के ऊपर अटैक कर देता है, और उसे बचाने के लिए त्यान और यान एक साथ ही चला जाता है। और फिर वो डिमन उस बच्ची को मारने ही वाला होता है कि तभी यान वहाँ पर आ जाता है, और आके वो उस बच्ची को बचा लेता है। पर तभी एक दूसरा डिमन अपने हथियार को थ्रो करके यान के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर कि यान उस बच्ची को बचा रहा था। पर इसी दौरान उसके बैग में भी चोट लग गया था, जिसके बाद कि वो डिमन आके यान के ऊपर अटैक कर देता है। पर यान उसके अटैक को रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता, और इस तरह से यान तो बहुत ही इंजर्ड हो गया था, जहाँ पर कि वो देखता है कि उसके क्लैन के लोग बहुत ही इंजर्ड हो रहा है, और डिमन उनके ऊपर अटैक कर रहा था। पर तभी वहाँ पर डिमंस का लीडर आ जाता है, जो कि आते ही अपने शॉट को यान के बॉडी में घुसा देता है, और फिर उसे थ्रो करके पानी में फेंक देता है। और इस चीज से तो उसके क्लैन के लोग बहुत ही हैरान हो जाता है, जहाँ पर कि वो डिमंस खुश हो रहा था। पर तभी वो लोग देखता है कि वहाँ के पानी फ्रीज हो रहा है, जो कि असल में यान के हाथ की वजह से हो रहा था, क्योंकि उसका हाथ का एवोकन हो रहा था। और फिर यान उस आइस को तोड़ते हुए बाहर आ जाता है, जिसे देख के कि सब लोग बहुत ही हैरान हो गया था। और फिर हम लोग उस डिमंस के लीडर को देखते हैं, जिसे कि इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो फिर भी अपने लोगों को अटैक करने के लिए अनुमति दे देता है। और भी सारे डिमन अपने हथियार को उठाते हुए यान को मारने के लिए चला जाता है, जहाँ पर कि यान तो बिल्कुल शांत हो रहा था। और फिर वो अपने हैंड के आइस पावर का यूज करते हुए एक ही झटके में वहाँ के सारे डिमंस को मार देता है, जहाँ पर कि वो डिमंस उसकी पावर को देखते हुए वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, पर कोई भी वहाँ से बचकर जा नहीं पाता। दूसरी तरफ आइस गॉड को भी पता चल गया था कि उसके हाथ का एवोकनिंग हो चुका है, और इसलिए वो उसे लेने के लिए आ रहा था, जहाँ पर कि हम लोग यान को देखते हैं, उसका हाथ तो बहुत ही बुरी तरीके से फ्रीज हो रहा था। और इस चीज से तो यान को बहुत ही परेशानी हो रहा था, जिसके बाद कि वो धीरे धीरे वहीं पर ही बेहोश होकर गिर जाता है। पर हम लोग आइस गॉड को देखते हैं, जो कि किसी स्पिरिचुअल को परफॉर्म करते हुए अपने एक सोल का टुकड़े को वहीं पर ही भेज देता है, ताकि वो उस हैंड को देख सके। दूसरी तरफ हम लोग फॉक्स क्लैन के आसमान को देखते हैं, जहाँ पर कि एक बहुत बड़ा पोर्टल ऑन हो गया था, जिसके अंदर से कि आइस गॉड को दिख रहा था। और इस चीज को देखते हुए वहाँ के सारे लोग गॉड को ग्रीट कर रहा था, जहाँ पर कि हम लोग गॉड को देखते हैं, जो कि अपने फोरहेड से किसी पावर को रिलीज करता है, जिसके अंदर से कि गॉड का एक क्लोन बाहर आता
है और इसे देख के तो यान भी बहुत ही हैरान हो जाता है। जिसके बाद कि हम लोग उस क्लोन को देखते हैं जिसके आने से कि यहाँ का माहौल पूरी तरीके से बदल जाता है और फिर वो क्लोन अपने पावर का यूज करते हुए यान को अपनी तरफ खींचने लगता है और फिर यान उड़ते हुए उसके पास पहुंच जाता है, जहाँ पर कि गॉड उसका हाथ को पकड़ता है और फिर वो अपने पावर का यूज करते हुए उसके हाथ को ठीक कर देता है। और इसी चीज को देखते हुए यान तो बहुत ही हैरान हो रहा था, जहाँ पर कि गॉड तो सिर्फ यान को ही घूरे जा रहा था और फिर गॉड उसका हाथ को ठीक करते हुए वहाँ से गायब हो जाता है। जिसके बाद कि यान अपने हाथ को देखता है जो कि बिल्कुल ठीक हो चुका था, पर तभी वो अचानक नीचे गिर जाता है क्योंकि गॉड का पावर अब खत्म हो चुका था। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि गॉड अपने दिल को फिर से पा पाएगा या फिर नहीं, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।